हेलो फ्रेंड्स, अवनी इंडिकेटर के ये ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये मैजिकल इंडिकेटर आपके लिए काफ़ी मुनाफेमंद साबित हो सकता है अगर आप ये इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड लेना सीख लें। तो ये अवनी इंडिकेटर के ये ट्यूटोरियल में मैं आपको ये इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। तो ये इंडिकेटर को अप्लाई करने से और ट्रेड कैसे लेना है वो बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि इंट्राडे के लिए 15 मिनट है, तो ये आप ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर और लाइकवाइज डेली और वीकली को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक बार ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिससे आपको ये चेंज करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको ये जो कैंडल स्टिक्स का जो है उसमें भी आपको दो कैंडल स्टिक्स सिलेक्ट करना है। एक कैंडल का जो रेगुलर कैंडल स्टिक्स होता है वो वाला सिलेक्ट करना है। उसके अलावा जो आपका हैकिनासी चार्ट है जो हम यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं, उसको भी आपको यहाँ पे ये बटन प्रेस करना है, जिससे आपको वो भी यहाँ पे आपस में दिख जाएगा अगल बगल में। तो ये हैकिनासी है और ये अपना रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक सेटिंग्स। इसके अलावा और आपको जो यहाँ से ड्राइंग्स है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करना है और दूसरा है वर्टिकल लाइन। तो ये दो लाइंस आपका टूल बार में दिख जाएगा। और एक और हमें टूल यूज़ करना है, वो है प्राइस रेंज। ठीक है, तो अब ये तीनों टूल अपने बेसिकली यहाँ पे ये जो ड्राइंग टूल बना है उसमें आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और प्राइस रेंज। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा सेटिंग्स। बिफोर अपना अवनी इंडिकेटर को अप्लाई करने से पहले जो हमें करने हैं वो सेटिंग्स मैंने आपको बता दिए। अभी आप इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे जैसे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको अवनी इंडिकेटर दिखेगा, ये आप सेलेक्ट करके चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 2 बार सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी आपको जो दिख रहा है ये अवनी इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद का स्क्रीन है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये चार्ट में बाय सेल लॉन्ग एग्जिट शॉर्ट एग्जिट ये सिग्नल्स अभी दिख रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स। अभी ये मैंने चार्ट हैकिनासी पे अप्लाई किया है। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप अवनी इंडिकेटर के सिग्नल्स हैकिनासी चार्ट पे ही देखें। आप इसको रेगुलर कैंडल स्टिक चार्ट्स पे बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि ये सिग्नल हैकिनासी के लॉजिक्स पे ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर होगा। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि सेल सिग्नल आया है, फिर उसके बाद में फर्दर सेल सिग्नल्स आ रहे हैं और लास्ट में शॉर्ट एग्जिट सिग्नल्स आ रहे हैं। तो काफ़ी बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये मल्टीपल सेल सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं। उसका भी हम पूरा जब ट्रेड सेटअप का देखेंगे तो आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो सेल में शॉर्ट एग्जिट आता है जो लास्ट उसका एग्जिट होता है। लाइकवाइज बाय साइड पे आपका बाय का लॉन्ग एग्जिट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्नल्स का। और अभी हमारे पास इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो है स्कैनर, जहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पे कौन से स्टॉक्स में बाय और सेल सिग्नल्स है वो दिख जाता है। अभी इसके भी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये अवनी बाय सेल इंडिकेटर में आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक इनपुट्स वाले टैब में लुक बैक का ऑप्शन है। तो ये लुक बैक में अगर आप जीरो सेलेक्ट करेंगे तो आपको करंट कैंडल में जो स्टॉक्स में बाय और सेल सिग्नल बन रहे हैं वो दिखेगा। अगर आप इसको चूज कर सकते हैं 1 2,
तो अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो करंट कैंडल और उसके प्रीवियस कैंडल मतलब लास्ट 2 कैंडल्स में जो भी बाय और सेल के सिग्नल्स आए हैं, वो आपको मिल जाएँगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आप अपना ट्रेड कहाँ पे लेना है, वो एक आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया लुक बैक का और इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरी चीज़ कि आपके चहीते जो भी स्टॉक्स हो जिसमें आपको सिग्नल ढूँढना है, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी इंडिकेटर के साथ हमने आपको 40 स्टॉक्स का ऑलरेडी सिलेक्शन करके दे दे रखा है। आप इसको अपने मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अंबुजा सीमेंट में नहीं इंटरेस्ट है और आपको कोई और स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे कि एक्सिस बैंक, तो आप यहाँ से वो जैसे कि सेलेक्ट करके आप उसको ये करके इसको सेटिंग्स में जाके डिफ़ॉल्ट में सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करके सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपका ये सेटिंग्स रो हो जाएगा। तो आप इसमें एक स्क्रीन में 40 स्टॉक्स के अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। अभी ट्रेडिंग व्यू का ये एक लिमिटेशन है कि वो मिनिमम 40 स्टॉक्स ही अलाउ करता है, मैक्सिमम। तो उसके लिए दूसरा एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको 40 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है, तो आप दूसरे स्क्रीन में वापस से अपनी इंडिकेटर अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके वहाँ पे आप ये और 40 स्टॉक्स डाल सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा यूनिवर्स में भी अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हम हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का था कि आपको ट्रेड कैसे लेना है वो बता सके। तो अभी हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जो आज का है ट्रेड सेटअप का। तो बेसिकली अभी आपने बेसिक सब देख लिया है। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम के ऊपर जो सबको क्वेश्चन रहता है। तो अभी हमने ये बता रखा है कि इंडेक्स और एफ एंड स्टॉक्स के लिए आप इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट करो। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो अ, तो आपका आवरली टाइम फ्रेम बेटर रहता है। 1 आवर का 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले सकते हो। ठीक है, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए आपको डेली और वीकली ये टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जो उसमें मूव भी बड़ा आता है। ठीक है, और ठीक है, अभी ये हो गया टाइम फ्रेम के बारे में कि इंडेक्स और एफ एंड ओ के अंदर हमें 15 मिनट इंट्राडे के लिए और 1 आवर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे डिसाइड करना है, तो वो हम अभी जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताएंगे, बट बेसिक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1:2 का ये रहेगा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का हमारा रहेगा। तो अगर हम 1.1 एक्स स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो हमें 2x टेक प्रॉफिट का लेना है, वैसा आप समझ सकते हो। वो मैं आपको चार्ट में थोड़ा अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आप 1:3 थोड़ा ज़्यादा टेक प्रॉफिट के साइड पे थोड़ा ज़्यादा 3x ले सकते हो, क्योंकि वो डेली सिग्नल है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल भी है और इसलिए ज़्यादा आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी उसके बारे में थोड़ा कैसे यूज़ करना है ये और जानकारी मैं आपको एक चार्ट पे दिखाऊंगा। ट्रेड सिग्नल्स जो है वो हम अपने देख लिया कि लॉन्ग ट्रेड मतलब जो हम बाय करते हैं उसमें पहले बाय सिग्नल आता है, बाद में लॉन्ग एग्जिट आता है। शॉर्ट ट्रेड मतलब जहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट सेल करते हैं और उसके बाद में हम शॉर्ट एग्जिट करते हैं, मतलब सेल करते हैं, उसको निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने जैसे पहले बात किया वैसे हमें हैकिनासी चार्ट पे ही सिग्नल ढूंढने हैं, और हैकिनासी चार्ट पे ही हमें एस एल टेक प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सब वहीं पे सेटअप करना है। खाली हमें ट्रेड का एंट्री करने के लिए रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ये चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने हैकिनासी चार्ट ही सिलेक्ट किया है निफ्टी का, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट किया है। तो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ट्रेड कैसे लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप
फर्स्ट टाइम बाय सिग्नल जनरेट हुआ है या सेल सिग्नल, अगर आप लॉन्ग साइड जा रहे हो तो बाय, शॉर्ट साइड जा रहे हो तो सेल, पहले हम लॉन्ग सिग्नल का बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ है वैसा ढूंढने का ट्राई कीजिए। अभी हम जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ये दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये बाय सिग्नल जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ है फर्स्ट, क्योंकि इसके पहले लॉन्ग एग्जिट आ गया था, एक बाय छोटा सा आया था, बाद में लॉन्ग एग्जिट आ गया था। सपोज ये ट्रेड का हम बात करते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम बाय आया, तो ये ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, ये कैंडल में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि बाय है, तो ये सिग्नल जब जनरेट होता है तो ये कैंडल का क्लोज होने तक हमें वेट करना चाहिए। तो मतलब अभी सपोज यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो वहाँ पे आपका ट्रेड का एंट्री पॉइंट रहेगा। जैसे कि ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया जो बताने के लिए कि ये आपका ट्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि आप मान सकते हो, ठीक है। अभी ये ट्रेड का एंट्री आपने हैकिनासी के सिग्नल से डिसाइड कर लिया, बट आपको कैंडल स्टिक स्टार्ट चार्ट में जाके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हैकिनासी का कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे कि हमने देखा, वो मैं वापस जाता हूँ हैकिनासी चार्ट में। हाँ, ये अपना 12 जैन को 10 बजे का कैंडल में सिग्नल बना है, और उसका क्लोजिंग पॉइंट जैसे कि देख पा रहे हैं 21,780 है, 21,780, ठीक है। अभी वापस याद रख लेते हैं कि ये 12 जान 10 तारीख, ठीक है। अभी मैं रेगुलर कैंडल में जाऊंगा, रेगुलर कैंडल में अगर वही पॉइंट देखते हैं, जैसे कि 12 जान 10 बजे ये वाला कैंडल, ठीक है। अभी देखो इस ये कैंडल का क्लोजिंग आते आते थोड़ा सा प्राइस ऊपर है, तो मतलब हमें फिर वही अपना एंट्री पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 12,800 से आप समझ सकते हो कि आपका बेसिकली एंट्री पॉइंट हो गया। अभी हमको एंट्री पॉइंट मिल गया, हमें रेगुलर कैंडल स्टिक में खाली एंट्री पॉइंट के लिए नहीं जाना था। वापस हम हैकिनासी चार्ट पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने जैसे देखा कि ये यहाँ पे एंट्री बन गया है। अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा प्रीवियस एक दो कैंडल का जो भी लो बना होगा, उसको हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया, तो उसके प्रीवियस दो कैंडल में सपोज हम ये कैंडल का लो ले लें, तो वहाँ पे हम अपना एक स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। जैसे कि इसको मैं रेड कलर में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेड का एंट्री, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने ये जो स्टॉप लॉस लिया है वो 21,700 के पास में लिया है। तो हमारा एंट्री पॉइंट से ये जो स्टॉप लॉस हो गया वो करीबन 97 पॉइंट्स हो गया, जैसे कि, ठीक है। अब आप चाहो तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल के लो पे भी ले सकते हो, तब आपका ये जो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइक 80 पॉइंट हो जाएगा। तो आप प्रीवियस 1 और 2 कैंडल के लो पे ले सकते हैं। तो अभी चलो हम प्रीवियस कैंडल के लो पे ही रख लेते हैं। अभी 80 पॉइंट का हमारा अगर स्टॉप लॉस है, तो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा इसका डबल, मतलब 160 पॉइंट। तो वो भी एक मैं चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ से हमने ट्रेड लिया है, तो 160 पॉइंट अपना बनेगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसका भी मैं एक हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ कर लूँगा। ये हमारा हो गया बेसिकली टेक प्रॉफिट पॉइंट। तो जैसे हमने ट्रेड का एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, और हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट डिसाइड हो गया। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप था ट्रेड लेने का, कि हम लुक फॉर फर्स्ट, मतलब पहले हम फर्स्ट जो भी बाय सिग्नल है ट्रेड का वो ढूंढेंगे, उसके बाद में हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिसाइड कर लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें वेट फॉर फर्दर बाय सिग्नल्स इन द सेम ट्रेड। मतलब हमें एक बार हमने यहाँ पे बाय ले ली, मतलब बाय सिग्नल आ गए, हमने ट्रेड ले लिया यहाँ ये पॉइंट से, ये हमारा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट डिसाइड हो गया। अभी जैसे आगे बढ़ रहे हैं चार्ट पे, यहाँ पे फिर से बाय सिग्नल जनरेट हुआ, तो
अभी जो सब्सिक्वेंटली जितने भी बाय सिग्नल जैसे ये जनरेट हो रहे हैं, उसका हमारा यूज़ है कि हम इससे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, इसके प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मतलब अभी हमारा जो नया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ये पॉइंट के बाद, वो कुछ यहाँ पे आएगा। मैं एक बार उसका ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। वैसे मतलब ये मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मूव होता रहेगा, और हम वैसे वैसे अपना प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें तो अभी तक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे हिट नहीं हुआ है, पर हम लोग ऐसे मतलब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपग्रेड करते जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो अपना टेक प्रॉफिट पॉइंट है ही। इसके बाद भी अगर आपको ट्रेड अगर कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। आप या तो आधा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टेक प्रॉफिट आने के बाद, या फिर आप जब तक लॉन्ग एग्जिट हमें सिग्नल से नहीं आ जाता है, या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाता, तब तक आप इसको ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे वापस ये आपका बनेगा, यहाँ पे ये वापस बनेगा। से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका आगे ऐसे ऐसे एक्सटेंड होते ही जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने जितने भी रेड कलर के मरून डार्क रेड कलर में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की वो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाईलाइट करने के लिए बताया। ठीक है। अभी मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है। जैसे अभी हमने ये कैंडल से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, इसको चाहिए तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेड बिगिन किया था, राइट। और उसके बाद में हमने अपना इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलाया। बाद में हमें बाय मिला यहाँ पे, तो हमने अपना इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया। इसके बीच में यहाँ पे बाय मिला तो यहाँ पे सेट किया। पर अब देखिए कहीं पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे एक बार हिट हुआ है तो वहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, या फिर आप कंटिन्यू करोगे तो हाँ आप अपना ओरिजिनल टेक प्रॉफिट, या जब तक लॉन्ग एग्जिट नहीं आएगा तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ट्रेड कैसे सेटअप करना है उसकी जानकारी दे दी है। मैं अभी ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। वैसे ही मतलब आप सेल साइड भी देखोगे तो सेल साइड में भी सिमिलरली सिग्नल्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। हमें वापस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें सिग्नल्स नॉर्मल कैंडल स्टिक में नहीं ढूंढना है, हैकिनासी चार्ट में ही ढूंढना है। तो हैकिनासी चार्ट में अगर हम जाएंगे तो वापस जैसे यहाँ पे सेल का पहली बार सिग्नल आया है आफ्टर लॉन्ग एग्जिट, तो ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे ट्रेड करने का। आप यहाँ पे ये कैंडल का एंड में क्लोजिंग तक वेट करके यहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे इस केस में प्रीवियस एक या दो कैंडल का हाई पे, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं हाई पे, मतलब ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 40 पॉइंट का ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप उसको 80 पॉइंट तक टेक प्रॉफिट ले सकते हो। तो 80 पॉइंट आपका जैसे हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका 40 पॉइंट, यहाँ तक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हो गया। तो आपका जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो इसके नीचे और 100 पॉइंट रहेगा, वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो ये आपका सेल का शॉर्ट साइड का भी आपका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आ गया। और उसमें भी ये वाले कंडीशन में आप देखोगे तो आपका टेक प्रॉफिट तो मतलब अगर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में जाके देखेंगे तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे सेल लिया इस पॉइंट पे
हमारा टेक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक, और हमने ये कैंडल के ओपन में ही हमारा टेक प्रॉफिट को क्रॉस होके और भी हम काफ़ी नीचे मार्केट ओपन हुआ है। तो ये सिनारियो में आप या तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो ओपनिंग पे ही, एल्स आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप फर्दर जब तक नेक्स्ट शॉर्ट एग्जिट का सिग्नल नहीं आता या सेल का सिग्नल नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे सेल का सिग्नल बना तो आप प्रीवियस कैंडल इसका जो है वहाँ पे आप इसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हो। हमें वापस सेकंड ऐसे में अपना स्टॉप लॉस ढूंढना चाहिए। तो जैसे कि ये सिग्नल सेल है, ये सेल आया सिग्नल यहाँ पे, इसके प्रीवियस कैंडल का हाई जो रहेगा वो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। वैसे आगे भी ये बनेगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा ऐसे जितने जो सेल सिग्नल आएंगे उसके ये सेल सिग्नल का प्रीवियस कैंडल का हाई ये रहेगा। लाइकवाइज ये सेल सिग्नल का प्रीवियस कैंडल का हाई ये रहेगा। तो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका मतलब आगे बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर सिस्टम का शॉर्ट एग्जिट का जैसे कॉल आ जाएगा। जैसे इस केस में ये अपना फाइनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होएगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हमने शॉर्ट एग्जिट का सिग्नल मिल गया हमको, तो हम एक्चुअली ये ट्रेड यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। बेसिकली हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया यहाँ से विद इनिशियल स्टॉप लॉस हमने 40 पॉइंट 50 पॉइंट का रख के, और फिर हम जैसे जैसे नीचे आते गए वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए, और हमें फाइनली शॉर्ट एग्जिट का ही सिग्नल मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इंडिकेटर को यूज़ करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर कभी कभी मार्केट गैप अप में बहुत ऊपर खुलता है और आपका प्रीवियस कैंडल का लो ही आपका 200 पॉइंट जैसे कि 0.5% से भी ज़्यादा है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो उस केस में आप ट्रेड को छोड़ सकते हो और आप फिर नेक्स्ट बाय का वेट कर सकते हो। ड्यूरिंग द डे आपको कोई नेक्स्ट बाय सिग्नल मिलता है वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हुआ था कि ये बाय जब मार्केट का ओपनिंग पे ही आ गया है। अगर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट में देखोगे तो काफ़ी ऊपर खुला है, तो आपका प्रीवियस कैंडल का लो काफ़ी लो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने की जगह आप इसको जैसे नेक्स्ट बाय जब आएगा वहाँ पे ले सकते हो, जो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब ये ट्यूटोरियल आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे मूव करना है, इसकी जानकारी दे दी, जिससे आप मल्टीपल बाय सिग्नल और सेल सिग्नल से कंफ्यूज ना हो जाए, और आप इसको अपने ट्रेडिंग के लिए एफिशिएंटली यूज़ करके अच्छा मुनाफा अर्न कर सको। ठीक है, ठीक है, थैंक्स।